देखो, भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इसका समाधान किया। पहली बात तो कि जो बंगला बगीचा जो इतनी पुरानी समस्या है जिसके कारण से लोग बहुत परेशान थे, उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और जहाँ तक हिब्बानामा और एग्रीमेंट वाली बात है, उसका भी उसमें ऐसा कोई नहीं है कि उसके कारण से रोका जाए, और उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होने के कारण से अधिकारी कर्मचारी थोड़ा सा उस बात से डर रहा है कि उसमें करने में वो डर रहा है। नहीं तो वैसे ऐसी परिस्थितियाँ नहीं, वो उसको कर सकता है अगर अपन उस पर जाए तो। पर उसके बाद भी ऊपर बातचीत हुई है, जहाँ संबंधित सही जगह उचित प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, और उसका भी कोई न कोई समाधान निकल के और उसको एक व्यवस्थित तरीके से ऐसा लिखा हुआ दे दिया जाएगा जिसके कारण से इस चीज़ का भी समाधान हो जाएगा। देखिए, समस्या तो अब नहीं बची है, उसका समाधान हो गया और समाधान की दिशा में नगर पालिका और सरकार तेज़ी से काम कर रही है। ये प्रक्रिया में दोष है। एक्चुअल में जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है उसमें ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुई। उसमें ये दे रखा है जैसे रजिस्टर्ड बंटवारा हो, रजिस्ट्री हो और अन्य दस्तावेज। अब अन्य दस्तावेज में सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी, मैं कह रहा हूँ, या तो डर रहे हैं या उनको कहीं ना कहीं जो अपन कहते हैं ना, ऊपर से कुछ ना कुछ चाहिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस कारण से वो नहीं कर रहे हैं। और इस संबंध में माननीय जिलाधीश से मेरी चर्चा हुई थी, हम लोग बैठे थे और उनको भी बताया था। उनका भी कहना यह था कि नगर पालिका क्यों नहीं कर रही है, जबकि उसमें स्पष्ट है कि अन्य दस्तावेज, तो अन्य दस्तावेज में हिब्बानामा और ये सब आते हैं। और हम जब परिषद में थे तो हिब्बानामा के आधार पर हम आमंत्रण करते थे और वो होते ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर शायद उनको कुछ डर बैठा हुआ है या जो कुछ भी मामला है उसको लेके माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी से और सांसद जी से हम लोगों ने चर्चा करी थी। इन्होंने प्रदेश में यथास्थान चर्चा करी है और कोशिश है कि अत्यशीघ्र उसका लिखा हुआ आ जाए ऐसा, ताकि उन कर्मचारी जो गड़बड़ कर रहे हैं वो कर्मचारी गड़बड़ ना करें। उसके बावजूद भी सीधे भी सीएमओ से बातचीत करी है, उसको निर्देश भी दिलवाएं। जब से 7 जनवरी के बाद परिषद का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब से लेकर अभी तक व्यवस्थापन बोर्ड ने बहुत कम काम किया है और नीमच की जनता व्यवस्थापन कराना चाहती है। जो 1000 फीट से लेके 5000 फीट तक के जो भूखंड हैं, उन लोगों के यहाँ पर आवेदन लगे हुए हैं। कुछ आवेदन टीएनसी में पेंडिंग है, कुछ जो व्यावसायिक हैं वो भोपाल स्तर पे होने हैं। इस तरह से शासन और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी, उस अनुसार प्रशासन का कार्य धीमी गति से चल रहा है। और जो मसौदा पास हुआ है, उस मसौदे के अंदर जो बंटवारा लेख और हिब्बानामा वाला विषय बार बार नीमच शहर की जनता मांग करती है। मैंने भी इस संबंध में शासन को भी चिट्ठी लिखी थी और हमारे परिषद के कार्यकाल में भी हमने एक प्रस्ताव किया था कि जो हिब्बानामा और जो यादी बंटवारा है, यदि जो भारत का कानून है, भारत का जो संविधान है, अगर उसमें कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अगर वो मान्य है, तो फिर नगर पालिका के इसमें भी मान्यता उसको दी जानी चाहिए। हाँ, अभी जो लोग मुझसे आकर मिलते हैं, बंगले बगीचे वाले, जिनके आवेदन लंबे समय से पेंडिंग हैं और कुछ लोगों के पैसे जमा हो चुके हैं, आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन जो पट्टा होना है उसमें विलम्ब हो रहा है। मतलब कहीं न कहीं जाकर फाइल अटक जाती है, व्यवस्थापन होने में देरी हो रही है। यदि नगर पालिका व्यवस्थापन जल्दी करेगी तो कई तरह के फ़ायदे नगर पालिका को होने वाले हैं, जनता को होने वाले हैं। नीमच नगर पालिका को आय होगी और जनता उसकी अनुमति लेगी और अनुमति लेके अपना भवन बनाएगी। नीमच शहर में भी रोजगार मिलेगा और उसकी वैधता भी रहेगी। अगर आप व्यवस्थापन नहीं करेंगे तो बिना अनुमति के निर्माण करेंगे और फिर भ्रष्टाचार होगा। इससे अच्छा है कि व्यवस्थापन करें, निर्माण अनुमति जारी करें और विधिवत प्रक्रिया से व्यक्ति गुजरे, ताकि उसका भूखंड पे लोन मिल सके, वो अपने भूखंड का मालिक बन सके, मकान बना सके, अपने सपनों का घर बनाकर अपने मन की इच्छा पूरी कर सकें। कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने, जो शिवराज जी की सरकार थी, उन्होंने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये बंगला बगीचा का समाधान जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ छोटी मोटी जो क्लियरिटी नहीं है, जो क्लियर होना चाहिए वो बिंदु क्लियर नहीं होने की वजह से वो कंफ्यूज हैं। जबकि जैसे किसी ने नोटरी करवा रखा, किसी ने हिब्बानामा लिख रखा, किसी ने वसीयत लिख रखी, तो इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं। वो ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार के द्वारा जो रजिस्ट्री है उसी को मान्य करेंगे। तो पिछली बार भी हमने इस विषय पे बात करी थी, माननीय सीएम साहब से बात करी थी, तो उन्होंने कहा था करेंगे इसमें। तो हमारा ये इसमें ये है कि भाई शासन द्वारा हम ये इसके सारे क्लियर फंडे करवा दें कि भाई इसमें ये चीज़ें मान्य होगी, क्योंकि वो है मान्य है, पर यहाँ के कर्मचारी और यहाँ इसलिए डर रहे हैं वो कि कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए या हम नियम विरुद्ध ना चले जाएं। तो ये जो थोड़ी आपसी जो टेक्निकल उनके समझ नहीं आ रही है वो दूर करवाने की कोशिश करेंगे।
कैसा लगता है? देखिए, नीमच नगर पालिका न तो केंद्र के नियम मानती है और न राज्य के नियम मानती है। ये इसके नियम अपने आप में खुद ही चलते हैं, ये सारे नियमों से ऊपर चलती है। नामांतरण को लेकर जो नीमच के अंदर नियम हैं वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। वो नियम ये यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि यहाँ के सारे कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्ट हैं और ख़ास करके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आए वो भी इनके भ्रष्टाचार में पूरी तरह इनका साथ देते हैं क्योंकि उनको हिस्सा मिलता रहता है। जबकि नामांतरण में नगर पालिका को अगर देखा जाए तो कोई भी जुडिशरी मतलब कहना चाहिए कि पनिशमेंट करने का अधिकार नगर पालिका को नहीं, जुडिशल राइट कुछ भी नहीं है। नगर पालिका का नामांतरण में सिर्फ इतना काम है कि एक्स के पास अगर कोई प्लाट या मकान है और उसने वाई को बेच दिया तो नगर पालिका जो संपत्ति कर ले रही है वो एक्स से नहीं लेकर वाई से लेगी। बस इसके अलावा नगर पालिका का कोई काम नहीं है। अगर उसके अंदर गलत नामांतरण भी हो गया तो नगर पालिका उसको दंडित नहीं कर सकती। नगर पालिका उसके ऊपर कोई मतलब लीगल राइट नहीं है, उसको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और कोर्ट को ही अधिकार है कि कोई गलत चीज़ हुई है तो उसके ऊपर फैसला दे सके। इसलिए नगर पालिका ये ज़बरदस्ती का एक नामांतरण का इन्होंने चला रखा है और नामांतरण के लिए लोगों को सालों साल लटकाया जाता है और नए नए बहाने किए जाते हैं। ये हिब्बानामा और ये वसीयत और ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्री करा ली और मकान खरीद लिया है वे नामांतरण के लिए जाते हैं, उनको भी 6-6 महीने साल भर तक लटकाया जाता है इसलिए कि उनको कुछ न कुछ मिल जाए। क्या नीमच नगर पालिका तो वास्तव बोर्ड ही बना देगा, लेकिन बोर्ड का भी ठप पड़ा है मामला? नहीं तो नगर पालिका कह रहा हूँ ना, नीमच की नगर पालिका सबसे निराली नगर पालिका पूरे देश के अंदर। यहाँ पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है ये। और ये बंगला बगीचा की समस्या क्यों उलझी? नगर पालिका के इन भ्रष्ट का अधिकारियों की वजह से उलझी हुई है और ये चाहते भी नहीं है कि ये समस्या हल हो, क्योंकि अगर ये समस्या हल हो गई और आराम से अगर इनका जो ये व्यवस्थापन का काम हो जाए, नामांतरण का काम हो जाए तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाए। तो मैं तो खुलेआम तौर से कहता हूँ कि नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी महाभ्रष्ट हैं और जो अध्यक्ष और पार्षद यहाँ पे चुन के आए हैं वे अपने आप में इतना दम नहीं रखते कि नगर पालिका कर्मचारियों से ये चीज़ें छीन लें। नहीं तो कुछ नहीं करना है, परिषद को एक प्रस्ताव पास करना है और एक बाबू बिठाना है, वो बैठ के नामांतरण को जैसे दूसरे बिजली के बिल और ये टेलीफोन के बिल और दूसरी चीज़ें जैसे होती है आमतौर से जो दूसरे काम होते हैं वैसे एक साधारण बाबू का काम है और ज़्यादा से ज़्यादा एक अधिकारी को दस्तखत चाहिए इसके अंदर और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर इसको हुआ बना रखा है इन लोगों ने। तो ये देखिए, बंगला बगीचा की समस्याएं तो 1956 से चालू हो गई थी। नगर पालिका ने एक विज्ञप्ति निकाली थी जो मैंने आपको दिखाया, ये विज्ञप्ति मेरे पास है पुरानी, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि 1900 जितने भी बंगला बगीचे हैं वो पट्टेधारियों के लीज पर रहे हैं और इसका पूरा स्वामित्व नगर पालिका का है। लेकिन उसके बाद परिस्थितियाँ बदल दी गई, लोगों ने अपने अपने मकान बना लिए और 1917 के बाद इसका अबेंडमेंट भी हुआ और नगर पालिका नीमच को इस कार्य को करने के लिए कि जो लोग रह रहे हैं उनके नाम से पट्टे किए जाए और उनके भूमि को रजिस्ट्री की जाए और उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। क्योंकि जो लोग पहले अंग्रेज़ों के ज़माने के थे, लोग बेच के चले गए, जिनके खाली हब्बानामा लिखा हुआ, किसी का कोई पट्टानामा है, कोई ऐसी रजिस्ट्री भी नहीं है, जिनको सौंप गए वो उनके हो गए। ऐसे कई हैं और पारसी समाज की भी यहाँ पर बंगले हैं जिसमें 46A और फिरोज शाह पेट्रोल पम्प और इधर खुर्शी टाकीज के पास वाला बंगला, ऐसे बंगले से इन लोगों के पास भी ऐसे कोई पट्टे नहीं थे, खाली लिखित अनुमति थी और इनके पास लिखा हुआ अंग्रेज़ों के ज़माने का पट्टानामा था। अब वर्तमान में इस समस्या ने एक विकराल रूप ले लिया है और 70,000 लोग इसमें अभी निवास कर रहे हैं। वे सब लोग परेशान हैं और एक किराएदार के रूप में रह रहे हैं। इनकी अभी तक कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है और अधिकारियों ने इसको एक आय का साधन मान लिया है। निर्माण हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, पैसे ले लेते हैं और काम कर लेते हैं। ये परिस्थितियाँ इस शहर के अंदर चल रही है। इस वजह से आधा शहर तो हमारा बंगलों में ही बसा हुआ है और वो बेचारे मालिक ही नहीं है, किराएदार के रूप में रह रहे हैं। तो वर्तमान की परिषद, पहले की परिषद जिसमें मैं भी रहा हूँ, हम लोगों ने भी प्रयास किए और उस वक्त भी लोगों को हमने यहाँ 2000 रुपये में बंगले बगीचे वालों को बिजली का कनेक्शन होते थे, हमने उसको 2 रुपये में कर दिया था। वहाँ हमने नल भी दिए, पहले नल भी नहीं मिल रहे थे। हमने बहुत सी सुविधाएं और अभी रोड भी बन गए, नाली भी बन गई, सब कुछ हो गया। फिर इनका नाम और नामांतरण करने में शासन को कहाँ परेशानी आ रही है, कोई समझ से बाहर है। और इस समस्याओं को कुल लेकर के नेताओं के हाथ में तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं। मैं सही बता दूं आपको, ये अधिकारियों की क्षेत्र की बात रहती है। कोई बनाएगा तो अधिकारी पैसे लेगा, कोई नेता पैसे लेने नहीं जाता है। वर्तमान के अंदर परिषद है ही नहीं साल भर से,
और पूरा राज्य कलेक्टर साहब के हाथों में है। कलेक्टर साहब को बहुत सारी जवाबदारियाँ पूरे शहर की है, उनका ध्यान नगर पालिका में जाता नहीं है और कर्मचारी ही पूरी तरह से दुकान लगा के बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है।